ओके। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया महात्मा गांधी की कर्मभूमि विचारवा आश्रम के समीप थीम पार्क से मैं अभी आप लोगों को नमन कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि इस धरती के पवित्र स्थल पर माँ कस्तूरबा गांधी जी के द्वारा जो विद्यालय खोला गया था 20 नवंबर 1917 में, उसमें 6 माह वो पढ़ाने लिखाने की काम की थी। उन्हीं की स्मृति में यहाँ पर हम लोगों ने विद्यालय की स्थापना किया, जिसकी पैरवी अनेकों लोगों ने किया। भगवान को छोड़कर ऐसा कोई हस्ती नहीं है जो इसके लिए नहीं अपना योगदान दिया हो। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि इस 36-38 वर्ष हो गया इस विद्यालय की स्थापना हुए, जबकि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान हमेशा आकृष्ट करते आ रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं विगत वर्ष 2023 में कन्नाट प्लेस दिल्ली जा गया, वहाँ राजघाट भी गया था, गांधी जी का आशीर्वाद लिया। और कन्नाट प्लेस में 2, 3, 4, 5 तारीख अक्टूबर को प्रतीक त्रिवेदी जो एंकर हैं न्यूज़ 18 का, उनका वीडियो लगातार 3 दिन चला। हमें लगा कि उनके चैनल का प्रभाव जो है हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर पड़ेगा, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो मैं उसी महीना में 30 अक्टूबर को मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में गया। मैं एक आवेदन दिया और मैं लिखा था उसमें कि हमको समय दीजिए ताकि इस मैटर को जो है मतलब समझ बूझ करके निपटाया जा सके। लेकिन उसका कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ा हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को। तो कहने का मतलब है कि हमने सबको लिखा है। तो उसी दिन जो है हमने 4 ठो वीडियो बनाया 4 आदमियों के चैनल पर, जिसमें 2 ठो वीडियो मेरे पास आया है जो हम अपने नाम का जो है फेसबुक है उस पर डाले हुआ हूँ। तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार काहे इस धरती से इतनी बड़ी जो है मैंने अपना जो है मतलब कि कमियां दिखा रही है। क्या इस धरती पर कस्तूरबा माँ रहीं? बताइए, उनकी मौत जो है आगा खां पैलेस में जो अंग्रेज़ों ने किले पर रखा था, वहाँ भी मैं गया था। वहाँ भी जाकर मैं अपनी प्रार्थना किया था कि हे माता, आपकी विद्यालय के लिए मैं इतने दिनों से केंद्र और राज्य सरकार से लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। तो हम कहने का मतलब है कि आज के मतलब कि जीवन काल में आप देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सके। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप दोनों जगह का सरकार एक है। तो इस काम को करने में क्या दिक्कत है? मैं यही नहीं कहता हूँ कि सरकार अपने स्तर से करे और अपने स्तर से इसमें जो भी हाली बहाली करना है सब करे। हमारी बात जो है यहाँ राम जानकी मंदिर बगले में हम उस दिन 18 अप्रैल 2013 में वो आए थे। उनके मुख्य सचिव थे, प्रधान सचिव थे शिक्षा विभाग के अंजनी कुमार सिंह, चंचल कुमार कला संस्कृति के सचिव थे। सबसे वो लिखाए भी, लेकिन कारण क्या है कि लोग जो है मौन धारण किए हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आप लोगों से आग्रह करता हूँ, देखिए इसी कैंपस में श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्री के रूप में आए थे और यहाँ भी हमारी उनसे बात हुई। मैं कर जोड़ कर कहा कि बाबू, बड़े भाग से आपने मंत्री पद ग्रहण किया है, कम से कम इस विद्यालय को करके एक कीर्ति कायम करें ताकि यह धरती पर आपका कीर्ति अमर है। लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाल ही में मैं जो है रामविलास पासवान के लड़के जो है चिराग पासवान मंत्री, उनके व्हाट्सएप पर भी उनके बाबूजी द्वारा जो विजिटर बुक पर लिखा गया है, उनका भाई जो है रामचंद्र पासवान, दोनों लोग लिखा है विद्यालय के विजिटर बुक पर। तो वो कागज़ भी उनको देकर और उनसे कहा हूँ। तो कल ही तो बात हुई, तो वो बोला जो उनका पीए है कि नहीं आप डाक से भेजिए, तो अभी जो है इस पर कार्रवाई होगी। तो अब डाक का भी व्यवस्था आजकल जो है हर जगह का मैंने ख़राब हो चुका है। कॉलेज से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है डाक का जो है वो चिट्ठी डिस्पैच नहीं हो सका है। तो हमारे कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी, आप देश विदेश जाते हो और यहाँ क्यों नहीं आते हो? कहने का मतलब है कि कब तक जो है करूर शासन होगा। कहने का मतलब है गांधी जी आप ही के राज्य के निवासी थे, इस नाते भी आपका धर्म बनता है कि कम से कम उनके कीर्ति को आबाद करें। हमारी यही आपसे प्रार्थना है नीतीश बाबू,
इस बजट सत्र में जो है अगर आपने यह काम नहीं करके दिखाया तो मैं समझूंगा कि आप लोग ही गांधी के असल कत्लेआम करने वाले व्यक्ति हैं। अगर गांधी से थोड़ा सा भी आप लोगों को हमदर्दी है तो इसको जो है स्पेशल केस में इसका बजट सत्र में करके एक कीर्ति कायम करें। यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।